Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, measurement of capacity. In our daily life, we measure the quantities of various liquids such as milk, oil, petrol, etc. The quantity of a liquid that a container or vessel can hold is called its capacity. The capacity of a container tells us how much of a liquid it can hold. We use different type of vessels to measure different liquids. हम अपनी डेली लाइफ में कुछ लिक्विड्स को रोज़ाना मेजर करते हैं, जैसे दूध है, ऑयल, पेट्रोल और भी बहुत सारी लिक्विड थिंग्स होती हैं. एक किसी भी वेसल या कंटेनर में कितना लिक्विड होल्ड वो कर सकता है, उसे हम उसकी कैपेसिटी कहते हैं. अब डिफरेंट वेसल्स को यूज़ किया जाता है डिफरेंट लिक्विड्स को मेजर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नज़र आ रहे हैं 100 ml, 200 ml, 500 ml. These kind of vessels are generally used for measuring milk. ये मिल्क मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वेसल्स. एंड आपके जो ये नीचे इनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है. These kind of vessels are generally used for measuring oil, petrol, etc. ये सारे वेसल्स यूज़ किए जाते हैं ऑयल या पेट्रोल को मेजर करने के लिए. The larger amount of liquid that a container can hold is measured in liters and written in short as. The smaller quantities are measured in milliliters and written in short as ml. Larger amount of liquid को हम लीटर्स में मेजर करते हैं, जिसे शॉर्ट में हम L लिखते हैं, एंड स्मॉलर क्वांटिटीज को हम मिलीलीटर्स में और शॉर्ट में हम उसे ml लिखते हैं. If you observe it, any bottle of liquid like water, milk, etc., you will find printed on it its capacity in liter, whereas the capacity is printed in milliliter on containers of nail polish, cold cream, etc. आप कभी ऑब्जर्व करना, जैसे लिक्विड आपका वाटर है या मिल्क, वो हमेशा उसकी कैपेसिटी लीटर में प्रिंटेड होती है, और आप कभी नेल पॉलिश या कोल्ड क्रीम देखेंगे तो वो हमेशा मिलीलीटर में होता है. और आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं. A milliliter is a very small amount. Milli means 1000. That is 1 part out of 1000 parts. So milliliters means 1000 of a liter. मिलीलीटर आपका बहुत ही छोटा अमाउंट होता है. मिली का मतलब होता है 1000, यानी थाउजेंड्स पार्ट का 1 पार्ट. और आपके 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. Clear this relationship with the help of vessels of different capacities. देखिए, आपको डिफरेंट वेसल्स दिए गए हैं, बट कैपेसिटीज़ देखिए आप कैसे देखेंगे. ये आपके 10 वेसल्स हैं और हर की कैपेसिटी है 100, यानी 100 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. यानी कि 1000 मिलीलीटर, अभी आपको मैंने बताया था 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, यानी ये 1 लीटर है. अब इन दो वेसल्स को देखिए, 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, दैट मीन्स 1 लीटर. अब आप एक्सट्रीम राइट में जाएं, 200 मिलीलीटर के वेसल्स हैं एंड टोटल कितने हैं 5. जब आप 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलीलीटर आएगा, दैट मीन्स 1 लीटर. ओके, अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. क्रिटिकल थिंकिंग. अ मिल्क मैन हैज़ अ 20 लीटर बकेट ऑफ मिल्क एंड 3 लीटर बकेट ऑफ मिल्क. हाउ कैन ही मेजर 2 लीटर ऑफ मिल्क. अब एक मिल्क मैन के पास 20 लीटर की बकेट है ऑफ मिल्क एंड 3 लीटर बकेट ऑफ मिल्क है. अब उसे 2 लीटर मिल्क मेजर करना है, तो वो कैसे करेगा? थिंक एंड आंसर. Conversion of units of capacity. Let's learn how to convert liters into milliliters and milliliters into liters. यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि किस तरह से लीटर को मिलीलीटर एंड मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. Conversion of liters into milliliters. To convert liters into milliliters, we multiply the number of liters by 1000 and add it to the number of milliliters. Again, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. Conversion of milliliters into liters and milliliters. To convert milliliters into liters and milliliters, we divide the number of milliliters by 1000. देखिए, अब मिलीलीटर्स को लीटर्स और मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल 3000 मिलीलीटर, आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 3 लीटर.
5600 मिलीलीटर को कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जब 5600 मिलीलीटर को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 5 लीटर एंड 600 मिलीलीटर। बाकी आपके दो एग्जाम्पल्स ये भी आपके सेम हैं। अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Word problems. Example, a tanker contains 65 liters of oil, another tanker contains 86 liters of oil. How much oil is in both the tankers? एक टैंकर में 65 लीटर्स ऑयल है एंड दूसरे टैंकर में 86 लीटर्स ऑफ ऑयल है, तो दोनों ही टैंकर्स में कितना ऑयल होगा? तो हम इसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस पहले कंटेनर में आपका है 65 लीटर एंड सेकेंड कंटेनर में है आपका 86 लीटर। तो आपको टोटल क्वांटिटी बतानी है तो हमें दोनों ही को प्लस करना पड़ेगा। 6 + 5 11, 1 कैरी, 8 + 6 14 + 1 15. So your answer is 151 liters. So there are 151 liters of oil in tanks. So children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।